पंजाब सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्करों की जो मांग थी, अब उसमें एक बड़ा बदलाव भी हो रहा है और अब आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, या उनकी बात की जाए चाहे आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात की जाए, अब एक जो है उनका पूरा कायाकल्प किया जाएगा। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बलजीत कौर मौजूद हैं। मैम, किस तरीके का बदलाव जो है आप करने जा रहे हैं और उसके जो पूरा रूपरेखा, पूरा कायाकल्प जो किया जाएगा, कितना बजट है और किस तरीके से उसको पूरा जो आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, हम आने वाले समय में बेसिकली जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जहाँ पर हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही आंगनवाड़ी सेंटर में बैठे हैं या बिल्डिंग ठीक नहीं है, तो वो लोकेशन ट्रेस करके हमने तकरीबन 1419 नए आंगनवाड़ी सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 12 लाख एक सेंटर पर हम खर्चेंगे। सो इसके अलावा भी हम जो आंगनवाड़ी सेंटर में रिपेयर की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमने फ़ंड्स रिलीज़ किए हैं। जहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, जहाँ पर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, उसके लिए भी फ़ंड्स रिलीज़ करने जा रहे हैं। सो टोटल अगर हम अप्रॉक्सीमेट कहें तो ये सारा 200 करोड़ के ऊपर का बजट है, जो हम सिर्फ़ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर की बिल्डिंग और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए लगाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। मैम, आमतौर के ऊपर जब भी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे जो थे, खास तौर पे कहा जाता था 6 साल की उम्र का बड़ा ज़्यादा जो है हंगामा भी हुआ। उन्होंने कहा कि आप प्ले वे स्कूल में नहीं भेज सकते, हमारे पास आना चाहिए, हमारे इश्यूज़ हैं। क्या ये जो अपग्रेडेशन की जा रही है, इससे ये मसला जो है वो हल होगा? जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को आमतौर पे जो पेरेंट्स को रहता है कि हम किड स्कूल्स में भेजें, तो अब वो वाला जो किड स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब आंगनवाड़ी में मिलेगा, उस तरीके की जो चीज़ें होंगी, ताकि जो हम किड्स में इतने महंगे उसमें भेजते हैं तो लोगों को यहाँ भेजना ईजी होगा? आपने बहुत अच्छी बात की है कि पहले हमने प्ले वे के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसा कि आपको इस तरह का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे होना चाहिए। अब वही बात हम जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में करने जा रहे हैं, ताकि एक तरह की फैसिलिटीज़ हो। कहीं भी ऐसा कोई ये ना लगे कि हमें हमारे बच्चों के बीच जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही है उसमें समानता नहीं है, कि एक गरीब के बच्चे को वो अच्छे सेंटर में नहीं जा रहा, दूसरा बहुत अच्छे प्ले वे में जा रहा है। सो उसकी जो बुनियादी डेवलपमेंट में है, उसमें जो फ़र्क रह जाता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो पेरेंट्स को ये सोचना ना पड़े कि हमें ये आंगनवाड़ी सेंटर है, इसको छोड़कर हम किसी महंगे प्ले वे में डालें। सो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके थोड़े दिनों बाद हम और भी बहुत कुछ नया लेके आने वाले हैं, उनकी लर्निंग फैसिलिटीज़। सो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो प्राइवेटाइजेशन है उसको हम प्रायोरिटी ना दें। मैम, जैसे आपने बताया कि प्राइवेटाइजेशन को प्रॉपर्टी ना दी जाए, बढ़ावा ना दिया जाए, जैसे स्कूल्स में जो एक बदलाव हुए थे कि अब लोग जो है सरकारी स्कूलों की तरफ, तो आने वाला समय कहा जा सकता है कि अब आंगनवाड़ी वर्करों में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स की तरफ बच्चे जाएंगे, और जो आमतौर पे आंगनवाड़ी वर्करों की भी जो मांग रहती है, जो लेडीज़ की हमेशा जो धरने देती रहती हैं, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होकर अब जो पेरेंट्स हैं इस तरफ भी बढ़ेंगे और आप इस चीज़ को लेकर लोगों को अपील भी करेंगे? बिल्कुल जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी साथ लेकर, क्योंकि अगर हम पिछले सालों में देखें और अब देखें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो कह लो कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। अच्छी पढ़ी लिखी वर्कर्स आ रही हैं। सो उनको साथ लेकर उनकी क्वालिफ़िकेशन का भी हम फ़ायदा उठाएंगे और उनको भी बेटर फैसिलिटीज़ दे के हम जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक अच्छी पोजीशन पर लेके जाने के लिए कोशिश मैम, आखिरी करेंगे। सवाल है, जैसे ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है, चीज़ों को बिल्कुल पूरा मॉडर्नाइज किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है ताकि बच्चे इस तरफ आएँ, तो क्या आने वाले समय में कोई क्राइटेरिया सेट किया जाएगा कि एजुकेशन इतनी आएंगी टीचर्स का, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कि ताकि बच्चों को भी वैसी एजुकेशन मिल सके जैसे आम बड़े जो कि किड स्कूल्स में मिलती है? बिल्कुल जी, अगर हम क्राइटेरिया सेट अभी से करते हैं तो हमारी मजबूरी है, तो हम कहेंगे कि बच्चे जाएंगे कहाँ। सो उसी को क्राइटेरिया बनाने से पहले उनको फैसिलिटी देनी ज़रूरी थी, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करके फिर हम क्राइटेरिया सेट करेंगे कि एक टीचर इतने बच्चों को पढ़ाएगा, एक टीचर इतने बच्चों को देखेगा। सो बिल्कुल प्रॉपर जो है, जो गाइडलाइंस हैं वो सारी इशू की जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के डॉक्टर बलजीत कौर, कैमरामैन अलजिंदे के साथ, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।